उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ की तहसील परिसर में आज लेखपाल, टाइपराइटर सहित बेनामा लेखक धरने पर बैठ गए। आज तीसरा दिन भी ये धरना जारी है। दरअसल आपको बता दें, काफी दिनों से प्लॉट की रजिस्ट्री, बेनामा व इकरारनामे को लेकर लोग परेशान हो रहे थे, जिसको लेकर बार बार शिकायत करने के बाद भी तहसील के कर्मचारी काम करने को तैयार नहीं थे, जिसको लेकर तहसील में बेनामा लेखक सहित सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जहां उनका आरोप था कि बिना पैसे के कोई भी काम करने को तैयार नहीं। अगर उनको पैसे समय से पहुंच जाते हैं तो बेनामा सहित इकरारनामा भी हो जाता है। अगर किसी भूमि पर रुपए नहीं जाते तो 6-6 महीने के लिए फाइल को दबा दिया जाता है। रिपोर्टर के पूछने पर कि यह धरना कब तक चलेगा, उन्होंने बताया जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती और वो अपनी आदत को नहीं सुधारेंगे तब तक ये धरना चलता रहेगा। उन्होंने बताया जब तक एक महिला पटवारी, नाम लेकर के बताया कि नौकरी महिला करती है और कार्य सभी पति देखते हैं, उसे तहसील परिसर में घुसने नहीं दिया जाए ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। एसडीएम ने कहा धरने पर बैठे तो हैं, लेकिन वह अपनी मर्जी से बैठे हैं, उनको समझा दिया गया। जो आरोप है वो गलत है और किसी भी महिला का पति नौकरी नहीं करता, केवल महिला कर्मचारी ही नौकरी करती है। हापुड़ से सुंदर शर्मा की रिपोर्ट। जो लेखक कुछ धरने पर बैठे हैं तो क्या है इनका पूरा मामला? कोई नहीं, बिंदु है, 2-4 बिंदु इनकी 2-4 समस्याएं थी, उसका परसों ही मैंने समाधान करा दिया है। अब मेरे संज्ञान में कोई इशू नहीं है। बताया जा रहा है कि कोई मैडम है जिनका हस्बैंड यहाँ कार्य करता है तहसील में। ऐसा कुछ नहीं, कोई मैडम यहाँ मैडम लोग काम करते हैं, उनके हस्बैंड नहीं काम करते हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार शर्मा, बेनामा लेखक पूर्व सचिव हापुड़ तहसील। ये जो आप धरने पर बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? जो हम धरने में बैठे हुए हैं, तहसीलदार के लिए बैठे हुए हैं। तहसीलदार जो है किसी का दाल खाली नहीं करता है, अवैध पैसे मांगता है और बहुत सारी अपने आप ही एलिवेशन लगा रखी हैं कि नाबालिग जो बेनामे जो उनकी बली बन के बेनामा कर देंगे वो दाल खाई नहीं होंगे, है जी। यही 2 खसरे में बेनामा हुआ तो वो नहीं होंगे, मतलब अटॉर्नी से बेनामा होकर होगा तो दाल खाई नहीं करेंगे। बहुत तरह की, बहुत सारी अपने आप ही तानाशाही रवैये के हिसाब से अपने नियम खुद बना रखा है। धरना कब तक चलेगा आपका? धरना अनिश्चितकालीन धरना है हमारा। सोमवार से हमारे जो है वरिष्ठ अशोक कुमार शर्मा भारतीय जी अनशन में बैठेंगे। सोमवार से हम अनशन में बैठेंगे, जब तक बैठे रहेंगे जब तक इसका निवारण ना हो जाएगा, और हम उनके बिल्कुल तन-मन से साथ रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जहीर सलमानी है, मैं जनपद हापुड़ से हूँ। तो आज जो धरना दिया जा रहा है किसके लिए दिया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? भैया धरना इसलिए दिया जा रहा है, हमारी तहसील में चाहे वो नायब तहसीलदार हैं और चाहे वो तहसीलदार हैं और चाहे स्टेनो हैं और चाहे कानूगोए हैं, सारे भ्रष्ट बैठे हुए हैं। लोगों के लाखों रुपए लेके दाखिल खारिज करते हैं और जो लाखों रुपए नहीं देता उसकी फाइल 6-6 महीने साल भर से पेंडिंग पड़ी हुई है। जब कमिश्नर दौरा करता है तो यही अधिकारी पटल्ला बांध के उनके रख देते हैं सामने और किसानों से ये कहते हैं आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं कल कर दूंगा। और जब कमिश्नर दौरा करके चले जा, फिर उस करकेटे वाली आंख बदल के वहीं आ जा जी लाओ रुपए। तो आज लेखक भी हड़ताल पर हैं, इसका भी मामला बताएंगे। हड़ताल तो होगी, जब अधिकारी काम नहीं करेगा तो आम पब्लिक हड़ताल नहीं करेगी क्या? सिर फोड़ेगी इनका? बताओ। जो लेखक हैं वो भी हड़ताल पे हैं। नहीं, हड़ताल पे मजबूरी है उनके लेखकों की। भाई वो बेनामा कर रहे हैं तुमसे पैसे लेके हमसे और उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा, तो हम तो लेखक के उसके डी राइटर के पीछे पड़ेंगे लेखक के। और लेखक को ये समझते नहीं कुछ भी, ये अपने को बहुत बड़े सुपीरियर मान ले तहसीलदार। तो धरना जो चलेगा ये कब तक चलेगा, कहाँ तक है पूरा वो धरना? कब तक चलेगा धरना? जब तक चले जाएगा जब तक इनकी मांगों को सुना नहीं जाएगा और ये अधिकारी अपनी सिस्टम को सुधार ना ले। तो आज आप समाजवादी पार्टी से भी कार्यकर्ता हैं, इस बारे में क्या इसमें पार्टी का कोई लेना देना नहीं, इसमें तो पीड़ित का लेना देना है। हम सब लोग पीड़ित हैं, हमारे बेनामे हैं करोड़ों रुपए के जो इन लोगों ने लिखे। अब इनसे ना के हम किससे कहें? और ये तहसीलदार से कहते हैं, तहसीलदार सुनता नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह एडवोकेट है। जो आज धरना चल रहा है तो किस कारणों से चल रहा है, क्या है? धरना जो तहसील प्रशासन के एक लेखपाल के पास 5-5 प्राइवेट कर्मचारी हैं, हमें रुपाई कर रखी है इन लोगों ने और काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस बारे में कई बार इनसे वार्ता की गई। कानूनों के पास 5 और प्राइवेट जो खतौनी दर्ज किया जाता है उसमें एक भी परमानेंट आदमी नहीं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, गलत आदेश चढ़ाता है और बाद में पैसा मांगता है। दुकाई कर रखी है और तहसीलदार मांगता पैसा। ये सगले प्राइवेट कर्मचारी जब तक
आपका दाखिल खारिज यहाँ करा लेंगे, वो एंट्री नहीं करते जब तक उन्हें 100-200 रुपये नहीं दोगे, और उसके बाद भी एंट्री नाम गलत करेंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि वो सरकारी आदमी है नहीं, सगले प्राइवेट आदमी हैं। हमने ये धरना प्रदर्शन इसलिए किया है कि अवैध रूप से उगाई का इन्होंने अड्डा बना रखा है। यहाँ की तहसीलदार तरह तरह के एलिगेशन लगा करके आम आदमी को परेशान करने के काम करते हैं। जैसे अभी भाई ने बताया कि बावटोली से बैनामा करोगे, हम दाखिल खारिज नहीं करेंगे। आप मेरा नाम अशोक शर्मा, भारतीय एडवोकेट, बैनामा लेखक। बताना चाहेंगे आज जो धरना दिया जा रहा है वो किस लिए दिया जा रहा है, क्या है प्रॉब्लम? जो धरना दिया जा रहा है वो परसों से हम लोगों का धरना चल रहा है, और वो धरना है तहसीलदार के विरुद्ध, और जो डिम्पल जो हमारी लेखपाल हैं उनके विरुद्ध चल रहा है। कारण ये है, हमारे एक साथी एडवोकेट है नरेश चौधरी जी, उन्होंने डिम्पल मैडम को फ़ोन किया दाखिल खारिज के मैटर में कि डिम्पल जी एक दाखिल खारिज होना है, ये पर्सनल है। तो उनके बजाय फ़ोन उनके हस्बैंड ने उठाया, और फ़ोन करके ये कहा कि कितने पैसे इस फाइल में आप हमें दिलवा रहे हैं। नरेश चौधरी जी बोले ये अपना पर्सनल मैटर है, इसमें पैसे की कोई बात नहीं है, बिना पैसे के आपका काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाई आप किस वे में बात कर रहे हैं, आप हैं कौन? मैं लेखपाल से बात करूंगा, मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूं, और मैं तुम्हें तहसील में आके देख लूँगा। इस तरह की उन्होंने लूज टॉकिंग की। तो हम लोगों को जब पता चला तो हमें बहुत दुख हुआ, आवेश आया कि इस तरह से बोलचाल व्यवहार एक पटवारी के हस्बैंड का वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारे जो तहसीलदार साहब हैं वो दाखिल खारिज करने में आनाकानी कर रहे हैं। दाखिल खारिज करने में आनाकानी कैसे? मान लीजिए उन्होंने ये बोल रखा है कि फलाने साल के